बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हमारा जो लेक्चर है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट पे, यानी वो या जिसको कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हमारे पास कंपाइलेशन हो रही है किसी प्रोग्राम की, सी प्लस प्लस की हो या किसी और लैंग्वेजेस की जो प्रोग्रामिंग होती हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हो, इसके बाद दूसरी को, और इसके बाद तीसरे और चौथे और पांचवी इस तरह की एग्जीक्यूशन होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। यानी क्या होती हैं? सिक्वेशनल, ठीक है, सिक्वेशनल। लेकिन जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं, इस वो क्या करते हैं कि जो प्रोग्रामिंग की जो एग्जीक्यूशन है, लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या सिक्वेशनल जो एग्जीक्यूशन हो रही है, उसकी बजाय वो डिपेंड करते हैं वो जो कंट्रोल्स आपने लगाए हैं या आपने जो कंडीशन लगाए हैं उस पे बेस कर रहा है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, हमारे पास क्या है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होती हैं, जो अहम और बुनियादी चीज़ें हैं, इसमें हम सहारा लेते हैं एफ स्टेटमेंट से, ठीक है। और एफ स्टेटमेंट हमारे पास होती हैं, एफ एल स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। यानी ये होता है एफ या फिर एफ एल्स, नेस्टेड एफ एल्स के साथ हम भी काम करते हैं। सारी चीज़ों को आज हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास एफ एल्स और नेस्टेड एफ एल्स आते हैं। तो आज हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे एफ वाले स्टेटमेंट को और एफ एल स्टेटमेंट को, ठीक है। कहाँ पे हम एफ को यूज़ करते हैं? हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अगर आपके पास एक कंडीशन आपने लगाए हैं कि अगर आपके पास ये कंडीशन या ये शर्त पूरी हो जाती हैं तो इस काम को करे, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है? ये दो अलग अलग सी चीज़ें। फॉर एग्जांपल, हम एफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं जब हमारे पास हम एक कंडीशन लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफ, अगर ये ट्रू हो जाती है, कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तब हम, अगर आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है और एक ही स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट होना है, तब वहाँ पे आपको एफ वाले स्टेटमेंट को यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडीशन है, अगर उसको एग्जीक्यूट होना है, एफ लॉजिकल एक्सप्रेशन या इधर एक स्टेटमेंट, इधर एक कंडीशन आपने लगाया है, वो अगर ट्रू हो जाती हैं, ठीक है, ट्रू हो जाती हैं, तो आपने ना इधर जो भी स्टेटमेंट आएगी, एक है, दो है या दो से ज़्यादा है, उस स्टेटमेंट को क्या होना है? एग्जीक्यूट होना है। लेकिन यहाँ पे अगर वो ट्रू नहीं हो जाती, वो फॉल्स हो जाती हैं, वो गलत हो जाते हैं, तो हम एल्स लगा लेते हैं और उसको बताते हैं कि इसके बाद एल्स होने की सूरत में, यानी फॉल्स होने की सूरत में, इस स्टेटमेंट को क्या करना है, क्या करना है, ये एग्जीक्यूट होना है। तब हम क्या करते हैं? एफ यहाँ पे लगा ले, अगर फॉल्स हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं अगर बादल हो तो बारिश होगी। बादल की मौजूदगी अगर ट्रू हो जाती हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि बारिश हो जाएगी। इफ़ अगर बादल नहीं है तो बारिश नहीं होगी। तो एक कंडीशन, उसके अगेन कोई स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना है। बादल की मौजूदगी एग्जीक्यूट करेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास बारिश का होना। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। चलो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल कर लेते हैं। तो मैंने ओपन किया है, मेरे पास है डेवलपमेंट सी प्लस प्लस जो आईडी है वो मैंने ओपन किया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैं एक कंडीशन, ठीक है, हैश इंक्लूड iostream using name space std, ठीक है, एंड मेन फंक्शन को मैं ले रहा हूँ, मेन फंक्शन को, ठीक है।
एफ सबसे पहले एफ स्टेटमेंट को लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कोई दो नंबर ए, इसको मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 5। एक और वैल्यू लेता हूँ, लेट सपोज बी, मैं उसी का बी एक वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 8। ठीक है, अभी ना आके ये मैंने स्टैटिकली कोई वैल्यू ली है, आप उस कीबोर्ड भी वैल्यू दे सकते हैं बाय यूजिंग CIN जो आई, ठीक है, वहाँ पे भी आप नंबर दे सकते हैं। कंडीशन मैं लगा रहा हूँ एफ कंडीशन लगाने के साथ मैं उनको बता रहा हूँ अगर ए के बी से ग्रेटर हैं, ठीक है, अगर एफ ए इज ग्रेटर देन बी तो सी आउट करे, उसको बताएं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, उनको ये बताए। इसके बाद मैंने इसको सेव किया, इसके बाद F11 को दबाया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी कंपाइलेशन के बाद आते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, चुन के एज ग्रेटर देन बी, इधर देखें मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है क्योंकि मैंने एक और स्टेटमेंट नहीं दिया है कि अगर ये कंडीशन गलत हो जाए तो क्या दे, तब मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर आए, सबसे पहले उसको कंपाइल कर लेते हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी, यानी ए की जो वैल्यू है वो बी से ज़्यादा है, तो तब ये इस स्टेटमेंट को क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अगर नहीं है तो एक अलग बात है, चूंकि हमने नहीं दी है इसलिए। अगर मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि ए इज लेस देन बी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, तब ये एग्जीक्यूट, यहाँ पे जो भी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसके बाद मैं इसको कंट्रोल एस किया आके ना यहाँ पे, अभी कंडीशन मेरे पास ट्रू है क्योंकि जाहिर बात है 5 जो है वो 8 से कम है, 5 8 से कम है, तो b की वैल्यू 8 है ये, ठीक है। ये देखें, इसके बाद चूंकि इधर जो हमारे पास है ये स्टेटमेंट जो है ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तब जाके इधर जो ये स्टेटमेंट है इधर आके a इज ग्रेटर देन b, क्यों, इसलिए कि अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई। पहले वाले स्टेटमेंट चूंकि हमने ये कंडीशन फॉल्स था, तब ना उन्होंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर इधर एल्स की कंडीशन पे आते हैं, जब हम बात करते हैं एल्स की, इधर देखें एल्स की जब हम बात करते हैं, हम एक और स्टेटमेंट इधर दे रहे हैं एल्स, जैसे कि अभी मैंने नहीं दिया था, तब ना मसला इधर आया था कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट मुझे, जब मैंने कंपाइल किया रिजल्ट में कुछ नहीं दिया, तब जा इधर मैं एक और डाल रहा हूँ एल्स क्या होना है, सी आउट करें। अगर ये सी आउट करें क्या, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए। इसके बाद ना कि मैं उसको ज़रा चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये गलत है ना, क्योंकि ए तो इसकी वैल्यू कम है बी की, मैंने इधर कंडीशन क्या लगाया, ए के इसकी वैल्यू ज़्यादा है बी सी, यानी ए जो 5 हैं वो ग्रेटर हैं बी सी जिसकी वैल्यू 8 है। ये अभी कौन सा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाला सी आउट, क्यों, क्योंकि कंडीशन गलत है। कंडीशन जब गलत होगी तो इसको एग्जीक्यूट नहीं होना है, कौन से वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना है, कंट्रोल जब मारेगी इधर इस वाले स्टेटमेंट पे और इसको एग्जीक्यूट करेगी। तो अभी जो रिजल्ट मेरे पास आने वाला है वो ये स्टेटमेंट है कि वो क्या करेगी, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। कंट्रोल एस मैंने किया, F11 को किया, देखिए, ठीक है, कि कौन से वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, ये वाले देखिए जरा रिजल्ट पे देखें, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, क्यों, बी ग्रेटर है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास रिजल्ट जो है वो उन्होंने क्या किया, जनरेट किया। ये हमारे पास जो है एक हमने देखा कि एफ और एफ स्टेटमेंट को कैसे हम यूज़ करेंगे और इसकी रिजल्ट क्या आएगी, ठीक है। उम्मीद
करते हैं कि आप लोगों ने एफ़ और एफ एल की जो स्टेटमेंट है उसको किस तरह यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये आप लोगों ने जाना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और एग्जांपल के साथ, एफ एल स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह।